हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे एईपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट। आपको क्या करना है, आज पढ़ना है कोण के बारे में। कोण के बारे में हम लोग पिक्टोग्राफ पढ़ चुके हैं, बार ग्राफ पढ़ चुके हैं, पाई चार्ट भी पढ़ चुके हैं। अब कोण के प्रकार पे आ चुके हैं। इसके बाद त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त, और फिर कुछ बचेगा? नहीं बचेगा ना, बस यही 2-3 चैप्टर और बचे हैं। बाकी देखो, मैं 2 चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा जिनको बोलते हैं दशमलव। एक जो दशमलव वाला चैप्टर है, देखो दशमलव सबको आता है, ठीक है, पॉइंट निकालना। तो वो कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे इतना नहीं लगता है। सिलेबस में है अलग बात है, लेकिन मुझे इतना वो कुछ खास चैप्टर नहीं लगता है जिसमें कुछ ऐसा है जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो चैप्टर के लिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा। मैं बाकी सारे चैप्टर आपको जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं, उनसे मैं बता दूँगा। और लास्ट में एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें काफ़ी आए हुए क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना, सब बता दूँगा। चलो, सबसे पहले हम लोग देखो कोण के प्रकार। कोण के प्रकार से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोण क्या होता है, व्हाट इज़ एंगल, ठीक है। पहले नंबर पर समझो कि कोण ही क्या है, कोण क्या है और कोण कहाँ बनता है। आप बोलोगे कि 2 रेखाएं हो जाएं, अगर 2 रेखाएं ऐसे, तो किन्हीं 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को ही हम लोग कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी 2 रेखा, एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो दोनों मिलके क्या हो गई, कोई 2 रेखाएं। तो 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को, ये बीच का झुका हुआ पार्ट है, तो इसको बोलोगे बीच का झुकाव, ठीक है। तो बोलोगे 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलोगे भैया कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना? बोलोगे समझ में आ गई। 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को तुम कोण बोलना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, तुम समझ गए, ये बात अच्छी बात है। आगे सुनना, ये बीच का झुकाव, कोण तो समझ गए ना, डेफिनेशन लिखें क्या? ऐसे समझ गए ना कि 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। अब सुनना, अगर हम यहाँ पे बात करें कोणों के प्रकार की, कोणों के प्रकार की, तो हम लोग कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कभी ये बात नहीं बोलेंगे कि कोण 5 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं। हम तो सब सीखेंगे कि कोण कितने प्रकार के हैं। जो चीज़ हम सीख सकते हैं देख करके बाद में गिन लेंगे ना, जब सीख लेंगे। देखो ध्यान से, नंबर 1 पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं उसे शून्य कोण। शून्य कोण बोलेंगे, फिर 0 डिग्री का कोण है, उसे शून्य कोण कहते हैं। ये कोई कोण नहीं होता। शून्य कोण कौन सा कोण हुआ भाई? 2 रेखाओं के बीच में झुकाव ही नहीं होता, कोण कहाँ से बन जाएगा? शून्य कोण कभी किसी को मत बताना। हमेशा स्टार्ट किया करो न्यून कोण से। काफ़ी सारी मिथ्याएं पाल रखी हैं तुमने, आज उन्हें अलग करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग करा करेंगे न्यून कोण से। दूसरे नंबर पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तुम बोलोगे भैया इसकी डेफिनेशन तो लिखा दो, इतनी बड़ी डेफिनेशन है नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से याद करवाएंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ोगे समकोण के बारे में, ठीक है। तीसरे नंबर पे तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? अधिक कोण। चौथे नंबर पे हमें पढ़ना पड़ेगा सरल कोण। अब देखो, सरल कोण और इसको ही कभी कभी बोलते हैं ऋजु कोण, परेशान हो जाते हैं कि साथ हो गए। सरल कोण और ऋजु कोण एक ही बात है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सरल कोण और ऋजु कोण एक ही बात है, ध्यान रखना। और 5वें नंबर पे हमें इसके बाद मिल जाता है एक वृहत कोण। और हमारा 1 एंड ओनली 6ठे नंबर पे जो आता है वो आता है पूर्ण कोण, ठीक है। तो हमारे ऐसे देखो तो कुल 6 प्रकार के कोण हुए कि नहीं हुए? लेकिन अगर तुम अपने मन से शून्य कोण बोल दोगे तो 7 नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। कुछ लोग सरल कोण और ऋजु कोण को 2 समझ के पढ़ेंगे, उनके तो 8 हो जाएंगे, उनको तो और आफत है। तो केवल 6 प्रकार के कोण हैं जो तुम्हें आंखों के सामने लिखे हैं। अब देखना, ये वाला कोण कब स्टार्ट होता है? मैंने कहा स्टार्टिंग देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 90 डिग्री जाता है, और ये 90 के बाद मेरे भाई जो चतुर्थांश होता है ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है। तो चतुर्थांश कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं होता है? बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया। तो जो यहाँ पे कोण बनेंगे इसके बीच में, यानी 0 से लेकर के 90 के बीच में, तो तुम बोलोगे ऐसे कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं थीटा, लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं, सारे के सारे क्या बोले जाएंगे? न्यून कोण। जो देखो 0 से तो सारे बड़े हैं, ये 0 से बड़े हैं थीटा, लेकिन ये थीटा 90 से छोटे हैं, बीच के हैं ये, तो इनको क्या बोलोगे? न्यून कोण। 90 डिग्री में भैया जो कोण बनता है वो कौन सा बनता है? तुम बोलोगे 90 डिग्री का जो एंगल बनता है बराबर थीटा के, ये होता है हमारा समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण कौन से होते हैं?
देखो यहाँ पर जो बना वो कौन सा हुआ, समकोण। इनके बीच में जो बना ये कौन सा था, न्यून कोण। तो अभी यहाँ जो बनेगा वो कौन सा होगा, अधिक कोण। 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। तो बोलोगे 90 डिग्री से तो ये मेरे भाई बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, इसे हम बोलते हैं अधिक कोण। बात समझ में आ गई। अगला हम बात करें अगर सरल कोण की, तो सरल कोण तुम्हें पता आप कौन सा आ जाएगा, ये वाला कोण 180 डिग्री सीधा रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा बोलते हैं। तो ये हम बोलेंगे सरल कोण, जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं सरल कोण। बात समझ में आई कि नहीं आई। सरल कोण याद रखना, ऋजु कोण भी इसी को कहते हैं। ये हमारा समकोण हो गया, और ये हमारे मेरे भाई क्या हो जाएंगे, न्यून कोण और अधिक कोण। आगे देखो, वृहत कोण कौन सा कोण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वृहत कोण कौन सा है। वृहत कोण अगर तुम देखो यहाँ से शुरू होगा, इस जगह से। कुछ सोचेंगे कि 270 से छोटा और 180 से बड़ा, ना ना ना, 180 से तो बड़ा होगा, और वो बेटा 360 से कहीं पर भी छोटा हो सकता है। 360 पे ना पहुँचे उससे पहले इतने बीच में कहीं पर भी हो जाए, ये सब वृहत कोण है। तो बोलोगे ऐसे कोण जो 180 डिग्री से तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन भैया वो थीटा जो है वो हमेशा 360 डिग्री से छोटा रहेगा। ये सारे के सारे एंगल जो होंगे हमारे कौन से हो जाएंगे, वृहत कोण हो जाएंगे। तो भैया जो पूर्ण कोण बनाया, जिसे हम संपूर्ण कोण बोलेंगे, वो कौन सा हो जाएगा, वो पूरा पूरा 360 डिग्री का जब थीटा बन जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कि ये हमारा एक संपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण बन गया। कोई समस्या इतने में। अब आज के बाद कभी कोण भूलोगे, न्यून कोण कौन सा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। सामने से बोला गया 89 कौन सा है, न्यून कोण। 75 कौन सा है, न्यून कोण। 87 कौन सा है, न्यून कोण। अभी देखो प्रैक्टिस करवाएंगे, समझ में आएगा। अब यहाँ पर ऊपर डालो भैया प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करो, फिर एक कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट और बताने हैं। प्रैक्टिस देखो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा 75, 275, 95, 195, 179, 213, 360, 90, 180 और कोई बोलो जल्दी से, बोलो कि भैया और कोई बोल सकता, 250 हो गया, और कोई 190। ठीक है, बस इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है ना, बोलोगे काफ़ी है। अगर तुमसे ये पूछा जाए, ध्यान से सुनो, अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए कि बताओ ये पहला वाला कोण कितने डिग्री का है जो बना, ये 75 डिग्री का, ये कौन सा है, बोलोगे भैया 75 डिग्री का है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा हो गया, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से बड़ा हो गया, 90 से छोटा है, कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण। 275 का कौन सा बनेगा, जल्दी बता दो, बोलोगे भैया ये वृहत कोण बन जाएगा। 180 से तो बड़ा है पर 360 से छोटा है, तो कौन सा होता है, वृहत। बोलोगे 95 कौन सा हो जाएगा, बोलोगे 95 जो है वो अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि 90 से तो बड़ा है पर 180 से छोटा है। ये भी भैया वृहत कोण हो जाएगा, क्योंकि 180 से ये बड़ा हो गया पर 360 बेचारा पहुंच नहीं पाया। 179 वाला, ये 180 से छोटा है, इसका मतलब ये 90 से बड़ा, 180 से छोटा, कौन सा, अधिक कोण हो जाएगा, हाँ या ना। 213 कौन सा हो जाएगा भैया, वृहत कोण हो जाएगा, क्योंकि 180 से बड़ा है। 360 वाला भैया संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण हो जाएगा। 90 डिग्री का भैया समकोण हो जाएगा। 190 डिग्री का भैया ये भी वृहत कोण हो जाएगा, 180 से बड़ा है। 250 ये भी वृहत कोण हो जाएगा, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। 180 डिग्री का कोण भैया, ये सबको पता चल गया है कि सरल रेखा या ऋजुरेखी कोण बोला जाता है। तो या तो सरल कोण बोलेंगे या तो ऋजुरेखी कोण बोलेंगे। सारी प्रैक्टिस समझ में आ गई। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमने, 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आगे आ जाओ भैया, आपको कोण वाली बात बता दी, लेकिन अभी आप बोल रहे थे कि हमें थोड़ी सी बात और बतानी है। वो कौन सी बतानी है, तो कुछ नाम लिख लो, अभी काम आएंगे, नहीं तो आगे तो काम आने ही हैं। एक नाम लिखो लंब पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक या पूरक। इनमें से कोई भी एक शब्द तुम्हें दिख जाए, लंब पूरक मिल जाए, अनुपूरक मिल जाए, कोटिपूरक मिल जाए, पूरक मिल जाए, इसका मतलब ही ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 आ जाए, वो एक दूसरे के लंब पूरक हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक दूसरे के कोटिपूरक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि सारी बातें सेम है, कोई भी एक नाम बोल दें। आप बोलोगे जैसे, मतलब समझा दो मुझे। मैंने कहा अगर एक एंगल अल्फ़ा है
और दूसरा एंगल बीटा है। अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पे अगर मेरे भैया 90 आ जाता है, 90 डिग्री, तो ये अल्फ़ा इसका कोटि पूरक है, बीटा अल्फ़ा का कोटि पूरक है। अच्छा, ये बताना चाहते थे, ये कॉन्सेप्ट है भैया छोटा सा एक। हमने कहा बस हाँ, यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें याद रखना है। तुमने कहा ठीक है, इसको तो हम आराम से याद कर लेंगे, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन बता दो इससे कैसे आता है। क्वेश्चन देखो कैसे आता है। तुमसे बोलेगा कि 60 डिग्री का कोई भी एक नाम मान लो, लंब पूरक, अनुपूरक, कोटि पूरक या फिर मेरे भाई पूरक। ठीक है, इनको कुछ इंग्लिश में बोलते होंगे भाई, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, मुझे इतना नहीं आती, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं वैसे, कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन सबके लिए इंग्लिश नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मुझे इसका वो एंगल बताना है जो इसका पूरक है या कोटि पूरक है या लंब पूरक है या पूरक है। तो आप बोलोगे भैया इसमें कितना जोड़ दिया जाए ये एंगल कि ये 90 हो जाए। बोलोगे भाई सरल बात है, इसको अगर हम 90 से घटा दें, अगर हम 90 से इसको घटा दें तो हमें पता चल गया कि 30 डिग्री आएगा। तो हम बोल देंगे कि 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण जो है वो 30 डिग्री है। आंसर समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलोगे समझ गए हैं, एक क्वेश्चन दे दो, अगर कर लिया तो समझ जाएंगे कि हाँ समझ गए। हमने कहा बता दो, अच्छा 75 डिग्री का कोटि पूरक कोण कौन सा है? 75 डिग्री का कोटि पूरक। तुमने कहा 75 डिग्री का कोटि पूरक मतलब 90 में 75 को घटा देना, 90 में 75 को घटा देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा भैया। क्या आंसर 15 डिग्री है? मैंने कहा बिल्कुल सही, तुम सीख गए अब तो कि ये 15 डिग्री आएगा। तुमने कहा ठीक है, ये सीख गए। अब बताओ अगर हमसे भैया कोई ये पूछ दे ऋजु पूरक, या फिर भैया कोई हमसे पूछ दे समपूरक, या हमसे भैया कोई पूछ दे परिपूरक। ठीक है, तो भैया इस समय भी हम लोग क्या करेंगे? तो देखो ये ऋजु और संपूर्ण और परिपूर्ण ये किसके रूप लिखाई पड़ रहे हैं तुम्हें? ऋजु का मतलब क्या हो गया? 180 आना चाहिए उन्हें जोड़ने पे, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के ऋजु पूरक, परपूरक, समपूरक होंगे। कैसे? जैसे कि इसके भी एग्जाम्पल समझा दो भैया, फिर छुट्टी कर दो जल्दी। हमने कहा देखो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री, तो हमने तुमसे पूछा 180 डिग्री को छोड़ दो, अगर अल्फ़ा का पूछा जाए बताओ अल्फ़ा कितने डिग्री का एंगल है, तो अल्फ़ा बराबर बोल दोगे भैया 180 डिग्री और ये बीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा, हाँ या ना? तो अल्फ़ा का संपूरक कोण जो होगा कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। इसी तरीके जब हमने तुम्हें पीछे बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कोटि पूरक, तो अगर हमें अल्फ़ा दे रखा हो तो पूछा जाए बीटा कितना आएगा, बोलोगे 90 माइनस बीटा जो है वो इसका संपूरक हो जाएगा। बात समझ गए? यानी एक एंगल जो है वो और दूसरा वाला एंगल जो है वो 90 से उतना ही कम उसका संपूरक है, क्योंकि उनको जोड़ने पे कोटि पूरक है, क्योंकि उनको जोड़ने पे जो है पूरक या कोटि पूरक 90 डिग्री बनना चाहिए। यहाँ दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री बनना चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे पूरी बात समझ में आ गई। अब प्रश्न बता दो जल्दी जल्दी 4-5, बस छुट्टी करो फिर। यहाँ पे प्रश्न देखना, मैंने लिख दिया एक 120, एक लिख दिया मैंने 90, एक लिख दिया मैंने 40, एक लिख दिया मैंने 60, एक लिख दिया मैंने 80 और एक लिख दिया मैंने 20। मैंने कहा बताओ इसका संपूरक कितना होगा? बोलोगे संपूरक जोड़ने पे 180 आना चाहिए, कितना है 120, कितना और जोड़ा जाए 180 आ जाए? बोलोगे भैया 60, तो 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। बताओ जरा इसका संपूरक कितना डिग्री बनेगा? तुम बोलोगे जोड़ने पे 180 है, 90 दे रखा है, 90 और आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तुमने कहा इसके में दोनों बताओ, संपूरक भी बताओ और कोटि पूरक भी बताओ, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक का मतलब 180 आना चाहिए, तो बोलोगे भैया 140 आंसर आ जाएगा। 140 में 40 जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ने पर 90 आना चाहिए, 40 दे रखा है, 50 और आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। कैसे? 90 में 40 घटाओगे 50 आएगा, 180 में 40 घटाओगे 140 आएगा। भैया इनके भी दोनों बता दो, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भैया इसका आ जाएगा 100, क्योंकि 100 में 80 जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इसका बता दो भैया 10, क्योंकि 10 में 80 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। तुमने कहा इसके भी दोनों बता दो, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, यस और नॉट? बोलोगे बिल्कुल सही। कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया 30 डिग्री, क्योंकि 30 और 60 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जल्दी। बैठे हो जो कि मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा, एक दो तुम भी करो, ये वाला बता देना कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को देखो, एंजॉय करो और लाइक शेयर करके जाना।